बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब एडवोकेट और आप देख रहे हैं इन्फो हब। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पंजाब रेस्क्यू 112 में जो असामियाँ आई हैं लेटेस्ट 10 जनवरी 2025 को ये अनाउंस हुई हैं और 27/1/2025 इसकी लास्ट डेट है। ये तकरीबन 700 के करीब असामियाँ जो है वो अनाउंस की गई हैं रेस्क्यू 112 में। इसकी जो एज लिमिट है वो 20 से लेकर 50 ईयर तक है। मैट्रिक, इंटर, बैचलर और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पर आपने जाना है, ये सब कुछ देखेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं गूगल की तरफ। गूगल पर जाकर आप यहाँ पर रेस्क्यू 112 जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई भी लिख सकते हैं। ये आपके पास एक्टिव जॉब लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये 10 जनवरी 2025 को रेस्क्यू 112 की जॉब्स एक्सप्रेस न्यूज़ में शाया हो चुकी हैं। ये इसका सारा क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ़ पोस्ट, बीपीएस और नेम ऑफ़ पोस्ट वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है। एज लिमिट्स भी ये साथ आपको बताई गई हैं, जैसे कि ये फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर इन्हें चाहिए, 3 इसकी पोस्ट हैं। इंटरमीडिएट एटलीस्ट इसकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन है। बाकी अगर कोई आपके पास डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी आपको प्रेफर किया जाएगा। एज 30 to 48 ईयर है। इसी तरह ड्रिल एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर, इसकी एक सीट अवेलेबल है, ये भी इंटरमीडिएट है। ऑटो टेक्नीशियन एक सीट, एज 20 to 30। कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन 2 सीट्स, डीएई इन कंप्यूटर हार्डवेयर या रेलिवेंट एक्सपीरियंस 20 to 40 ईयर। स्टेनोग्राफर एक सीट, ग्रेजुएशन इसकी रिक्वायरमेंट है 20 से 40 साल। ऑडियो वीडियो ऑपरेटर 2 सीटें हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, एज 20 to 35। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन 2 सीटें हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग 20 to 35 ईयर एज लिमिट। फ्यूल एंड पूल टेक्नीशियन एक सीट है। इसी तरह सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की एक सीट है, एज 30 to 50 ईयर। सैनिटरी सुपरवाइज़र मिडल इसकी तालीम है, एज 30 to 45 ईयर। और प्लम्बर, पेन पेंटर, कारपेंटर, मैसन, ये सब जो है वो एक एक सीट्स हैं और एज 18 to 40 ईयर। अब आगे आ जाते हैं। आगे अकाउंटेंट की जॉब हैं 5, ये नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं। बी कॉम इसके लिए रिक्वायरमेंट है, एज 22 से 30 ईयर। इसी तरह वायरलेस टेक्नीशियन ये 12वां स्केल है, अकाउंटेंट का 15वां स्केल है, वायरलेस टेक्नीशियन का 12वां स्केल है। 7 इसकी पोस्टें हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, एज 20 से 30 साल। इसी तरह स्टोर कीपर 15 इसकी सीटें हैं, इंटरमीडिएट प्लस 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 20 से 30 साल एज लिमिट। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ये सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं और इसमें अगर आपने नर्सिंग का या फार्मा मेडिकल की कोई डिग्री ले रखी है तो वो आपकी एज लिमिट 20 to 30 ईयर है, तो 321 ये पोस्टें हैं, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टोर कीपर 13 सीट्स हैं, मैट्रिक विद डिस्पेंसर डिप्लोमा, 22 से 50 साल तक ये एज लिमिट है। इसी तरह रेस्क्यू ड्राइवर 316 सीटें हैं, ये एलटीवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल यानी अगर आप मिडिल पास हैं तो भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। अब ये नीचे डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हुए हैं। अटक में ईएमटी की 53, ईएमटी स्टैंड फॉर एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। इसी तरह आपने ये बाकी क्राइटेरिया भी देख लेना है। बहावल नगर, बहावलपुर, चकवाल, चनियोट, डीजी फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, हाफजाबाद, जंग, जेहलम, कसूर, खानेवाल लाहौर, लिया, मंडी बावलदीन, मियांवाली मुल्तान, मरी, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहब, नारोवाल, उकाड़ा, पाकपतन, रहीम यारहा, राजनपुर, रावलपिंडी, सरगोदा, शेहूपुरा, सियालकोट, टोबा टेक सिंह और विहाड़ी, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर जो है वो ये सीट्स अवेलेबल हैं, किसी में 53 हैं, 88 हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की। इस वक्त जो ज़्यादा सीट्स हैं वो ईएमटी की और रेस्क्यू ड्राइवर की सीट्स हैं। इन पर आप बिला झिझक अप्लाई करें। अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है या आपने मिडिल पास किया हुआ है तो फिर आप ये इन सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका देख लेते हैं। ये 2 साल का आपको जनाब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन फर्दर एक्सटेंशन आपको मिल सकती है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, जो CTS की वेबसाइट पर आपने जाना है, www.ctspark.com की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 27/1/2025 इसकी लास्ट डेट है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर और टर्म्स एंड कंडीशंस को आप खुद देख लीजिएगा। तो चलते हैं ctspark.com पर। ये मैंने CTS की वेबसाइट को ओपन करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने इसका फर्स्ट पेज ओपन हो चुका है।
यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल, ये भी वही चीज़ आपको बता रहा है। एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 27/1/2025 लास्ट डेट है। क्लिक हियर टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल। आगे जाने के लिए आपको CNIC और पासवर्ड यहाँ पर देना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करें, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर आप जो है वो रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करके यहाँ पर आप फुल नेम, ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, CNIC और जो भी आपने पासवर्ड रखना है वो देंगे तो आपका ID क्रिएट हो जाएगा। मैं इस पर ऑलरेडी ID क्रिएट कर चुका हूँ, तो चलते हैं पोर्टल के अंदर। अब ये मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, तो ये आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं लगाई, एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अभी कोई भी फिल नहीं किया, ठीक है। पासवर्ड अगर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा लॉग आउट की ऑप्शन है। आप जब इस पर अपना लॉगिन ID बनाएंगे तो यहाँ पर आपने पिक्चर भी क्लिक करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह या जो भी आपका ब्लड रिलेशन है जिसके साथ, वो आपने लिखना है। तो उसके अलावा फिजिकल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट पोस्ट, आपकी जो अगर कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आपने फिल करनी है। पंजाब डोमिसाइल है आपके पास तो आपने बताना है। इसी तरह अगर आप ओपन मेरिट पर हैं या वुमेन कोटा है तो वो आपने बताना है। टेस्ट सिटी आपने लिखना है। याद रखिएगा जिस शहर में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वही जो है वो टेस्ट सिटी लिखिएगा, अदरवाइज़ आपको दूर का सफ़र करना पड़ेगा। प्रोविंस आपने पंजाब लिखना है, डोमिसाइल आपने पंजाब लिखना है। उसके अलावा CNIC नंबर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने पिक्चर अपलोड करनी है, नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन वगैरह। इसी तरह कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने ईमेल, मोबाइल नंबर, अगर आपका अल्टरनेटिव कोई नंबर है तो वो बताना है। पोस्टल एड्रेस आपने बताना है, परमानेंट एड्रेस बताना है, सिटी, नियरेस्ट लैंडमार्क, यानी कोई अगर कोई नियरेस्ट आपके करीब कोई भी ऐसा इलाका या ऐसी कोई बिल्डिंग जो मशहूर है उसका नाम आपने लिखना है। उसके बाद ये फिल करने के बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड इन्फॉर्मेशन करके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। तो यहाँ पर आपका बाकायदा बायोडाटा सेव हो जाएगा। कल को अगर CTS के थ्रू मजीद कोई जॉब्स आती हैं तो आपको एक तो ईमेल आ जाएगा और दूसरा आप इजीली यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं दोबारा डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। ये प्रोजेक्ट डिटेल पर देखें, एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, एडवर्टाइजमेंट उर्दू, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। अब ये जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेनी है। इंग्लिश में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट जो अभी हमने पहले देखी है वो ओपन हो जाएगी। तमाम टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आप इन पोस्ट पर एलिजिबल होंगे और रिटन टेस्ट देने के बाद, साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के बाद जो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स है शैल बी डिस्प्लेड ऑन CTS एंड ESD वेबसाइट, वो वेबसाइट पर लॉन्च कर दी जाएगी। फाइनल इंटरव्यू जो होंगे शैल बी कंडक्टेड एट द एमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर एट ठोकर न्याज बेग। यानी जब आप ये रिटर्न, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो जो फाइनल इंटरव्यू होगा आपका वो ठोकर न्याज बेग लाहौर होगा। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कैंडिडेट शैल सबमिट अ मेडिकल रिपोर्ट इशूड बाय द गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल। यानी आपने जब जाना है तो आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर जानी है। वो आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से जो है वो गवर्नमेंट का जो भी टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ से आपने ये रिपोर्ट बनवानी है। तो व्यूअर्स, जो लोग इंटरेस्टेड हैं रेस्क्यू 112 में जाने के लिए तो यही उनके लिए बेहतरीन मौका है। फ़ौरन से पहले अभी अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। और अगर मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।